सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की जो एक्सरसाइज नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको 2024 की जो एग्ज़ाम है बोर्ड का एग्ज़ाम, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें से यकीन माने कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे जैसे ही मिलने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या है हमारे पास में, x² - 3x - 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को 10 से गुणा किया, यानी कि हमें गुणा करने पर तो चाहिए 10, यानी गुणा करने पर तो चाहिए 10, और यहाँ है माइनस, यानी घटाने पर चाहिए हमें माइनस के 3। तो देखो हम ऐसी कौन कौन सी संख्या लें जिसे गुणा करने पर 10 आ जाए। देखो 1 को 10 से गुणा करते हैं 10 आते हैं, 2 को 5 से गुणा करते हैं 10 आते हैं। इसी को देखो, अब इसको देखो, 10 में से 1 गया तो 9, ये तो नहीं हो रहा है। 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि हमारे टुकड़े 2 और 5 हो सकते हैं। अब देखो यहाँ माइनस है, तो इसमें बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस लग जाएगा, तो हमारे टुकड़े आ जाएंगे प्लस के 2x और माइनस के 5x। तो x² प्लस के 2x माइनस के 5x माइनस 10 बराबर 0। अब हमें इसमें और इसमें कॉमन लेना है, x कॉमन है तो x + 2 माइनस 5 और 10 में 5 कॉमन है, इधर तो बचा x, क्योंकि 5x में 5 का भाग लगा, माइनस 10 में माइनस 5 का भाग लगा तो प्लस के 2 बराबर 0। इन दोनों में से एक लिखेंगे, तो x + 2 और x - 5 = 0। अब ये x + 2 = 0 और x - 5 = 0। ये प्लस का है, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2, और ये माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो x = 5। तो जो हमारे दो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे -2 और 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो माना कि पहली संख्या x है। अब देखो हमें निकालनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, देखो दो संख्याओं का योग 27 है, अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, 27 - x होगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल 182 है, तो इसका गुणनफल का मतलब गुणा करेंगे, तो x कोष्टक 27 - x बराबर कितना है, 182। इसको गुणा कर लो, तो 27x - x² बराबर 182। अब देखो x² वाली संख्या हमें प्लस में चाहिए, क्यों, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है, इसलिए हमें x² वाली संख्या हमेशा प्लस में चाहिए। तो इसको प्लस में चाहिए, तो इन दोनों संख्याओं को हम उधर पक्षांतरण करेंगे, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और ये माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, तो -27x, और ये तो प्लस में ही रहेगी 182 बराबर 0। अब देखिए, अब हमें गुणनखंड करना, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो भैया 182 आ जाए, और उनको अगर जोड़ें तो 27 हो जाए। देखिए अगर मैं 13 को 14 से गुणा करता हूं तो 182 आते हैं, और 13 और 14 को जोड़ते हैं तो 27 आते हैं। यहाँ प्लस है तो इन दोनों के माइनस लग जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है। तो x² - 13x - 14x + 182 बराबर 0। अब हमें इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, x² - 3x में कॉमन, -14x और प्लस 182 में कॉमन। इधर x कॉमन है तो x - 13 बचा, माइनस इधर 14 कॉमन है, तो इधर 14x में -14 का भाग लगाया तो x बार, और प्लस माइनस। अब 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी 13 बार गया बराबर 0। इधर कर लेते हैं। अब देखो बराबर में 0, तो x - 13 और दूसरा हो जाएगा x - 14 बराबर क्या है, 0। अब ये दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x - 13 बराबर 0 और x - 14 बराबर 0। ये माइनस का है तो प्लस में, और ये माइनस का है तो प्लस में, यानी x बराबर 13 और इधर भी x बराबर 14, यानी कि हमारा x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है।
अगर हम x बराबर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या आती है 14, और अगर हम x बराबर 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या आती है 13। यही हमारे इसके आंसर होंगे 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसको हम सोल्व करते हैं। तो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। तो अब हमें ज्ञात करना है दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमागत की बात कर रहा तो x प्लस 1। अब क्या कर रहा है, पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग, यानी हमें इसका वर्ग करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसका x प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या कह रहे हैं सवाल में, क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और 365 को हम इधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 आठी 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इनटू में संख्या है तो बटे में चली जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। तो हमारी जो समीकरण बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करे तो 182 आ जाए और हमें इसको घटाएं तो 1 आ जाए। देखो इससे पहले हमने एक सवाल सोल्व किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 ऐसा आया था। तो उसके जब 182 के टुकड़े किए तो हमें 13 और 14 आया। तो इस 182 के टुकड़े क्या होंगे 13 और 14। अब देखो 14 में से अगर मैं 13 घटा देता हूँ तो 1 बच जाता है, लेकिन 13 और 14 लिया तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 14x माइनस 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 13x में और 14x माइनस 182 में कॉमन लेंगे तो x कॉमन है, x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 14 एकम 14, 14 तिया 42 बराबर 0। x माइनस 13 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। ये माइनस का है, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में। अब हमें माना कि पहला धनात्मक क्या हो जाएगा x, यहाँ लिखेंगे हम पहला धनात्मक तो क्योंकि हमारे पास में प्लस x बराबर 13 आया तो यानी x बराबर तो 13 हो गया। अब हमें दूसरा धनात्मक निकालना तो x प्लस 1 था यानी 13 प्लस 1 बराबर 14 होगा, न कि माइनस 14 होगा। तो हमारा आंसर क्या होंगे, पहला धनात्मक तो 13 और दूसरा धनात्मक 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये समकोण त्रिभुज है और इसका नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना कि आधार क्या है, माना कि आधार इसका x हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। मान लिया ये हमने x मान लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 7। अब क्या कह रहे हैं, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण यानी तिरछी भुजा ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू क्या होगी और x में से अगर 7 को घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, और इसे हम सोल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण तो मान है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार है x का स्क्वायर, लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13, जब 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 169 होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम सोल्व करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14x और प्लस 49। अब हम इस वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाए x और x को जोड़ा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। ये प्लस का था, इस संख्या को हमने इधर लाया सिर्फ 149 को। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब हम 49 में से 169 में से 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गए तो 2 और 1, यानी माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए इसमें हमने कॉमन लिया 2 कॉमन, तो इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 का भाग लगाया 7x और माइनस 120 में 2 का भाग लगाया 60 बराबर 0। इनटू में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटा 2, और 0 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो आ जाए 60 और हम उसको घटाएं तो 5 हो जाए। देखिए अगर मैं 12 को 5 से गुणा करता हूँ, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाता हूँ तो 7 बचते हैं, तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे 12 और 5 हो जाएंगे, यानी कि 7x की जगह क्या लिख देंगे 12 और 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो बड़ी इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है 12 और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो 12 के तो लग जाएगा माइनस और 5 के लग जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन, x कॉमन है तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन है, इसमें भी x और 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 12, ये प्लस का है तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। हमने x किसको माना था BC, यानी आधार को x माना था। अब देखो x बराबर हो जाएगा 12 न कि 5, क्योंकि ऋणात्मक किसी की दूरी नहीं होती है, तो यानी कि हमारा जो BC है BC बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है AB, ठीक है, तो AB का मान क्या है x माइनस 7, x की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें एक आंसर तो हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, वो हो जाएगा, देखो पूछा क्या है विषम, तो हम सम लेंगे, तो यानी कि x प्लस 2। अब जिनके वर्गों का योग, यानी हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या कह रहे प्रश्न में कि इनके वर्गों का योग कितना है 290, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2
का होल स्क्वायर बराबर 290। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सूत्र के 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 यानी 4x प्लस 4 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 290। x और x को प्लस किया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये हम इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 290 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 286 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये इंटू में संख्या इसके बटे में चली जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0/2, यानी 0 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी कौन सी संख्या जो मल्टीप्लाई करने पर तो 143 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। देखिए अगर मैं 11 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आते हैं हमारे पास में 143, और अगर इसमें से मैं अगर ये घटा देता हूँ तो हमारे पास में आ जाते हैं 2। देखो 13 में से अगर 13 में से 11 माइनस कर देता हूँ तो 2 बचते हैं। हो सकता है कि आपके इसमें मिस्टेक आ जाए, तो भी हम चलो इस गुणनखंड विधि से ही इसको सोल्व करते हैं। तो यानी कि हमारे जो टुकड़े क्या होंगे 11 और 13 होंगे, और यहाँ है माइनस तो इसकी बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 11x और प्लस के 13x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें यहाँ प्लस है तो इन दोनों में बड़ी संख्या के प्लस लगेगा। यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, x कॉमन है तो x माइनस 11 प्लस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 13 एकम 13 और 13 एकम 13 एक बच गया जो बराबर 0। अब इन दोनों में से एक लिखेंगे x माइनस 11 और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 बराबर 0 और x प्लस 13 बराबर 0। तो ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा तो x बराबर 11 और x बराबर माइनस 13। तो ऋणात्मक किसी की संख्या नहीं होती है, तो यानी कि x बराबर तो कितना आ गया हमारे पास में 11, यानी पहला जो धनात्मक पूर्णांक तो हो जाएगा 11, और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे वो x प्लस 2 है, यानी कि 11 प्लस 2 बराबर 13 आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे इसके दो जो पूर्णांक होंगे वो 11 और 13 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसके के दो शून्यक होंगे वो क्या क्या होंगे वो निकालने। तो देखिए समीकरण है अपनी 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ऐसी कौन सी संख्या जो हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए और उसे हम माइनस करें तो 1 आ जाए। देखिए हम देखो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12। ये संख्या देखते हैं। देखो अगर मैं 12 में से 1 माइनस करता हूँ तो 11 बचता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें तो क्या चाहिए 1 चाहिए। और अगर 6 में से 2 माइनस किए तो हमारे 4 बचेगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 4 में से 3 गया तो भी 1 बचा। ये दोनों में से कोई भी टुकड़े हम 3 या 3 और 4 हो सकते हैं, 4 या 3 हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस x की जगह या तो हम 3 4 लिखें या 4 3 लिखें, ये दोनों टुकड़े होंगे। अब देखिए यहाँ है माइनस, तो इन दोनों में अगर ये लेते हैं तो इसके माइनस और ये लेते हैं तो इसके माइनस, और ये बचा जो प्लस आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन 6x स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन हो गया 3x, और 6x स्क्वायर में 3x से डिवाइड किया तो 2x, और प्लस 3x को 3x से डिवाइड किया तो 1 बार, माइनस 2 और 4 और 2 2 की टेबल में आते हैं तो ये हो गया 2x
-2 में -2 से डिवाइड किया तो प्लस का 1 आ गया इजिकल टू 0। अब हम ये दोनों कोष्टक सेम है तो 2x + 1 इजिकल टू 0 और दूसरा आ जाएगा 3x - 2 इजिकल टू 0। ये प्लस का 1 है, हम इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू -1 और x इजिकल टू -1/2। ये भी ऐसे ही है, माइनस का है, 3x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 2/3। ये दो शून्य हो जाएंगे, यानी कि -1/2 और 2/3 ये शून्य होंगे। तो इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए। इनमें से आप यकीन माने, इनमें से क्वेश्चन आपके 100% बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।